Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ibrar Hussain and I hope you all are fine. In algebraic manipulation lesson number 2, student, we are going to start the remaining question of exercise 6.2. जी तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 से 8 किए थे जिसमें डिफरेंट अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस या माइनस दिया हुआ था जिसको हमने एलसीएम की मदद से सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 13 उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसकी हम फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास -6 है तो -6 की हमने ऐसे पेयर फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर +1 आए। तो पेयर इज 3 and 2। जी तो स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेकिंग में हम मिड टर्म को किस तरह ब्रेक करते हैं कि अगर मिड टर्म के साथ साइन प्लस का लिखा है तो हम पेयरिंग में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसके साथ प्लस लिख देंगे और अदर के साथ हमने अब -6 बनाना है तो -2 लिख देंगे। जी तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर -6 आ जाएगा और इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर +1 आ जाएगा। सो स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेकिंग बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 डिवाइड बाय हमारे पास अगेन -6 है जिसकी हमने पेयरिंग करनी है तो पेयरिंग तो हम फिर से वही लिख लेंगे 3 and 2 बट यहाँ पर जो मिड टर्म है इसके साथ साइन माइनस का है तो हम अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ साइन माइनस लिखेंगे एंड जो हमारे पास स्मॉल वैल्यू है उसके साथ हम प्लस लिखेंगे क्योंकि हमने बनाना -6 ही है तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर -6 आ जाएगा और अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास अब आंसर आएगा -1। जी तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी x स्क्वायर -3x प्लस 2x लिख देंगे -6 मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर -4 है तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाई विद a प्लस b। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम पहले फार्मूले से कंपेयर करवाएंगे तो हम लिखेंगे x होल स्क्वायर माइनस 4 द स्क्वायर ऑफ 2 सो 2 होल स्क्वायर दैट इज 4 डिवाइड बाय x होल स्क्वायर एंड 9 को हम लिख देंगे 3 होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले लेंगे और आंसर इज x प्लस 3 एंड सेकेंड टू टर्म में से -2 कॉमन ले लेंगे और आंसर इज x प्लस 3 डिवाइड बाय हम फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे सो आंसर इज x माइनस 3 एंड सेकेंड टू टर्म में से +2 कॉमन लेंगे और आंसर इज x माइनस 3 मल्टीप्लाई विद a इज x एंड b इज 2 सो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 2 डिवाइड बाय हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर हम नोमिनेटर में x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर में हम x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x माइनस 2 एंड x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 एंड x प्लस 3। जी तो स्टूडेंट यहाँ से हम लाइक टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे x प्लस 3 कैंसिल विद x प्लस 3 एंड x प्लस 2 कैंसिल विद x प्लस 2। जी तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x माइनस 2 दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 3 answer is x minus 3 whole square. So this is the answer of given question. Move on the next question, that is question number 10 and question number 10 में भी हमें दो algebraic fractions दी गई हैं जिनमें हम फर्स्ट algebraic expression में फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड सेकेंड algebraic expression में अगेन मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। जी तो स्टूडेंट सॉल्यूशन हमारे पास है x क्यूब माइनस 8 जो हमारे पास
नोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब है, एक्स होल क्यूब एंड 8 को हम लिख देंगे 2 होल क्यूब डिवाइड बाय, अगेन हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई विद ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद, नोमिनेटर में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो 8 के हमारे पास दो ऐसे पेयर होने चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और हम प्लस माइनस करें तो आंसर 6 आए, दैट इज 4 एंड 2। मल्टीप्लाई अगर हम इनको कर दें तो आंसर 8 आ जाएगा और हम अगर इनको ऐड कर दें तो आंसर इज 6। सो मिड टर्म ब्रेकिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 डिवाइड बाय, हमारे पास अगेन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी है जिसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो 1 के हमने ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए और इन्हें हम ऐड करें तो आंसर -2 है, सो दैट इज -1 एंड -1। अगर हम इनको ऐड कर दें तो आंसर -2 आ जाएगा और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर इज +1। जी तो स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेकिंग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीशन भी बनता है, that is a square minus 2ab plus b square that is equal to a minus b whole square। बट यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेकिंग से काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो दैट इज इजी वे टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। नेक्स्ट हम नोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x एंड 2 प्लस 2 स्क्वायर। इस फार्मूले से इसको साथ कंपेयर करें तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि हेयर a इज x एंड b इज 2। जी तो डिवाइड में भी हम ऐसे ही करेंगे, कंपेयर करवाएंगे इस फार्मूले के साथ, तो हेयर x इज a बट b इज 2, सो फार्मूला इज x माइनस 2 एंड x प्लस 2 मल्टीप्लाई, हम फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे और हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 एंड सेकंड टू टर्म में से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 डिवाइड बाय, हम फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 एंड सेकंड टू टर्म में से हम -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। जी तो स्टूडेंट फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन में नोमिनेटर में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद, नोमिनेटर में अगर हम x प्लस 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1 अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा x माइनस 1। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर अगेन हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे, तो x माइनस 2 कैंसिल विद x माइनस 2 and x plus 2 cancel with x plus 2, so final answer is x square plus 2x plus 4 multiply with x plus 4 divide by x minus 1 multiply with x minus 1, that is x minus 1 whole square। so this is the answer of given question। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें 3 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस दी गई हैं, बट यहाँ मिक्स कर दिया है, कहीं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे और कहीं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइजेशन करेंगे। जी तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन से, दैट इज x4 माइनस 8x, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाय, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसके हम मिड टर्म ब्रेकिंग यू करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट 2 भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे विद 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा -6। तो -6 की हमने ऐसी पेयरिंग करनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -6 आए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर +5 आए, सो दैट इज 6 एंड 1। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर ये सोचते हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग 3 एंड 2 बनेगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर हमें -6 चाहिए और +5 आना चाहिए बाय एडिशन।
जी, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई +6 ला सकते हैं, -6 भी ला सकते हैं अगर हमारे पास दोनों में माइनस हो। लेकिन अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर आंसर -5 आएगा, हमें +5 चाहिए। जी स्टूडेंट, ये थोड़ी डिफिकल्टीज आ जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पर जो पेयर सेलेक्ट करेंगे दैट इज 6 एंड 1। जी तो स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास मिड टर्म है उसके साथ पॉजिटिव है, तो हम अपनी ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव लिख देंगे, और हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके साथ हम नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर -6 चाहिए बाय प्रोडक्ट। तो एक हमारे पास माइनस का होना चाहिए ताकि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो -6 आ जाए, और हमारे पास इनका जो एडिशन है वो हमारे पास आ जाएगा +5। जी तो स्टूडेंट, मिड टर्म ब्रेकिंग बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 2x माइनस 1 डिवाइड बाय, अगेन 4 के हमने ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए, बट जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 2 है। 2 एंड 2 हमारे पास दो ऐसे पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, बट इनकी एडिशन हमारे पास 2 नहीं आती। सो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 को भी हम एज इट इज लिख देंगे, और डिवाइड में हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 2x में से x कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे x, और हमारे पास बच जाएगा x माइनस 2। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम नोमिनेटर में अगेन वही लास्ट क्वेश्चन वाला स्टेप रिपीट करेंगे जिसमें हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 8 था और उस पर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था, तो हमारे पास ये स्टेप आ गया था। जी तो इसको हम एज इट इज डायरेक्ट लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब लिख देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवाइड बाय फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन ले लेंगे और आंसर आ जाएगा x प्लस 3, एंड सेकंड टू टर्म में से -1 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 2x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 है तो इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 2। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्र प्लस x इंटू प्लस 2 स्क्र डिवाइड बाय x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 2x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 2। जी तो लास्ट स्टेप में हम अगेन नोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस 3 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 2x माइनस 1 डिवाइड बाय एज इट इज आ जाएगा x स्क्र 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 डिवाइड बाय इंटू x माइनस 2। जी तो स्टूडेंट, अब हम लाइक टर्म्स को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास x कैंसिल विद x एंड x माइनस 2 कैंसिल विद x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 2x कैंसिल विद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड x प्लस 3 कैंसिल विद x प्लस 3 एंड 2x minus 1 cancel with 2x minus 1, so answer is 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस दी गई हैं जिनमें हमारे पास इंडिकेटेड ऑपरेशन है डिवाइड। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम नोमिनेटर में फैक्टराइजेशन कर लेंगे बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो स्केयरिंग टर्म है उसके साथ कोफिशिएंट दिया गया है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 4 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 दैट इज 8, और 8 के हमने दो ऐसे पेयर फाइंड करने जिनसे मल्टीप्लाई में हमें -8 मिले और एडिशन से हमें 7 मिले। सो ये हमारे पास 8 एंड 1 ही ऐसे पेयर हैं जिनके मल्टीप्लाई से हमें -8 मिल सकता है। अगर हम 8 के साथ प्लस लिख लें और 1 के साथ हम माइनस लिख लें तो हमें प्रोडक्ट से मिल जाएगा -8, और इनके हम एडिशन से हमें मिल जाएगा +7। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। जैसा कि हमारे पास अब वेरिएबल y है तो मिड टर्म ब्रेकिंग भी हम y में करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर
प्लस 8y माइनस y माइनस 4 डिवाइड बाय, अगेन हमारे पास स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, दैट इज प्लस 12, और प्लस 12 के दो ऐसे पेयर फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आए, और जिनके एडिशन हमारे पास माइनस 13 आए, तो दैट इज 12 एंड 1। अब हमारे पास मिड टर्म के साथ माइनस है तो हम ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ माइनस लिख देंगे, और हमें प्रोडक्ट चाहिए प्लस 12, सो हम 1 के साथ भी माइनस लिखेंगे, तभी हमारे पास आंसर इज प्लस 12 बनेगा, और इनका एडिशन भी हमें चाहिए माइनस 13, सो हमारे पास आ जाएगा माइनस 13। जी तो स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 12y माइनस y प्लस 4 डिवाइड 4y स्क्वायर माइनस 1 है, तो हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोमिनेटर को फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड की तरह बना लेते हैं, दैट इज 2y होल स्क्वायर माइनस 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे, डिवाइड बाय, अगेन हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, तो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें अगेन स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट दिया गया है, तो हम 6 को फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस 6। तो माइनस 6 के हमने ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आए, बट जिन्हें ऐड करें तो हमारे पास प्लस 1 है, दैट इज 3 एंड 2। जी तो मिड टर्म के साथ हमारे पास प्लस 1 है, तो हम 3 के साथ प्लस लिख देंगे, और हमें माइनस 6 चाहिए तो हम 2 के साथ माइनस लिख देंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट फिर हमारे पास बन जाएगा माइनस 6, एंड इनकी एडिशन हमारे पास आ जाएगी प्लस 1। जी तो स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 1। जी तो नेक्स्ट स्टेप में हम नोमिनेटर में 2y कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4, और माइनस y और माइनस 4 में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा y प्लस 4, डिवाइड बाय, अगर हम फर्स्ट टू टर्म में से 3y कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है y माइनस 4, एंड अगर हम सेकेंड टू टर्म में से माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा y माइनस 4, डिवाइड बाय, हमारे पास नोमिनेटर में अब फार्मूला, तो हम इसको कंपेयर करवा लेंगे अपने फार्मूला के साथ, दैट इज 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 2y प्लस 1, डिवाइड बाय, फर्स्ट टू टर्म में से हम 3y कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा हमारे पास 3 टू 6, 2y एंड 1, और नेक्स्ट टू टर्म में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है 2y प्लस 1। जी तो स्टूडेंट हम नोमिनेटर में से y प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1, डिवाइड बाय, अगर हम y माइनस 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 1। जी तो स्टूडेंट डिवाइड में ये रूल होता है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो हमारे पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है एंड डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, तो हम डिवाइड को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास जो नोमिनेटर है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 2y प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर था उसमें से हम 2y प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और इसको हम नोमिनेटर में लिख देंगे, 2y प्लस 1 कॉमन ले लें और बच जाएगा 3y माइनस 1, इसे हम नोमिनेटर में लिख देंगे। जी तो स्टूडेंट अब हम लाइक टर्म को कैंसिल कर देंगे, सो 2y माइनस 1 कैंसिल विद 2y माइनस 1 एंड 3y माइनस 1 कैंसिल विद 3y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1 कैंसिल विद 2y प्लस 1, so answer is y plus 4 divided by y minus 4. So this is the answer of given question. So let's move on. The last question of this exercise is question number 13, and question number 13 is very important क्योंकि इसमें उसने हमें एक्सरसाइज 6.2 के तमाम पॉइंट्स एक ही क्वेश्चन में दे दिए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 में हमने वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व की जिनके बिटवीन प्लस या माइनस आता था, जिनको हम एलसीएम लेते थे, और इस
आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 से पहले जितने क्वेश्चन किए, इनमें हमने ऐसी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सॉल्व किया जिनमें हमारे पास डिवाइड या मल्टीप्लाई आ रहा था। तो देखें क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दोनों चीजें गिवन है, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जिनमें दो दो एक्स फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिनमें माइनस आ रहा है, तो इनको हम एलसीएम से फाइंड करेंगे और फिर ये दोनों जो हमारे पास फ्रैक्शंस के स्क्वायर हैं इनके दरमियान डिवाइड आ रहा है, तो इनको हम डिवाइड के रूल से सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन इज, हम फर्स्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें जो दो हमें अलजेब्रिक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट, एलसीएम का मेथड मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो यहाँ पर देखें कि हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे दिस एलसीएम से और आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये सारा काम हमने अपने माइंड में करना है, रफ में भी अगर हम करेंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन हमारा काफी टाइम ज़ाया कर देगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन से एलसीएम लेना सिखाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप एलसीएम को माइंड में सॉल्व करने का मेथड समझ सकें। जी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम जब डिवाइड करेंगे दिस एलसीएम पे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने नोमिनेटर से, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड और अगेन इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस वाई। जी तो स्टूडेंट, x माइनस वाई को डिवाइड करवाएंगे इस एलसीएम पे, सो आंसर इज x प्लस वाई और x प्लस वाई जब x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा सो आंसर इज x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई जब डिवाइड होगा x माइनस वाई और x प्लस वाई पे, तो आंसर इज x माइनस वाई। तो x माइनस वाई को हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज x माइनस वाई होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट, इस वीडियो में भी आई होप कि आपको अच्छे से एलसीएम लेने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमारे पास नोमिनेटर में एक फार्मूला बन रहा है जो कि हमने पंजाब टेक्स्ट बुक 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ा था, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो हमारे पास क्वेश्चन में a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह वाई स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर डिवाइड बाय, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई मल्टीप्लाई विद x प्लस वाई। नेक्स्ट हम एज इट इज लिख देंगे। जी तो स्टूडेंट, इस अलजेब्रिक फ्रैक्शन में भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसको हम रेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। डिवाइड, डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस वाई एंड x प्लस वाई रहेगा और नोमिनेटर में हम लिख देंगे 4x एंड y। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास नोमिनेटर में है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में x माइनस वाई एंड x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखेंगे और डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में और डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा नोमिनेटर एंड नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। जी तो स्टूडेंट, अब हम लाइक टर्म्स को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास 4 कैंसिल हो जाएगा 4 से एंड x कैंसिल हो जाएगा विद x से
और यहाँ पर एक x हमारे पास बच जाएगा एंड y कैंसिल हो जाएगा विद y स्क्वायर से, तो एक y हमारे पास बच जाएगा and x minus y cancel with x minus y and x plus y cancel with x plus y. सो आंसर में हमारे पास एक x बच गया है और एक y एंड डिवाइड में हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. जी तो स्टूडेंट ये थे एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. तो इसकी प्रैक्टिस करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई स्टेप समझ में नहीं आता तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.